हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। ईरान ब्लॉक्स हॉर्मुज स्ट्रेट अगेन। ईरान कॉल्स अस अ पायरेट, मेक और ब्रेक एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 24 आवर्स। आई डोंट नो यार, क्या चल रहा है वहां पे। अभी जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी ना, उसके अंदर ऐसा लग रहा था जब ट्रम्प ने बोला था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं आके कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और एक और वीडियोस बहुत सारी ऐसी भी आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल चुका है सारे देशों के लिए। हम इतने ज्यादा खुश हुए थे कि मतलब चलो बस फाइनली अनाउंस करना ही रह गया है कि भाई सब चीजें ठीक हो गई हैं, बस बाकी सब। बट आज का जो दोबारा से टाइटल पढ़ के ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है, फिर से कोई चीजें समझ नहीं आ रही। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जनाब आबना हुर्मुज को दोबारा बंद कर दिया गया है। ये अब से कुछ देर पहले, जब ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ चंद मिनट पहले ये खबर मौसूल हुई है कि ईरान की जानब से आबना हुर्मुज को और दोबारा चौबीस बंद कर घंटे दिया भी गया पूरे है। नहीं हुए जब सिर्फ खुला था 24 वो। घंटे के अंदर अंदर ये डेवलपमेंट हुई है। कल इससे हाँ, पहले आबना हुर्मुज को जो है वो कई हफ्तों के बाद जो है वो खुले हुए देखा खोल था। दिया गया था। ईरान ने हाँ। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया था कि जी हम आबना हुर्मुज को जो है वो यस। हम खोल रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि हम अमन की खातिर जो है वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आबना हुर्मुज को जो है दोबारा बंद कर दिया गया। और इसकी जो तस्दीक हुई है वो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उसकी जानब से ये खबर दी गई। उन्होंने कहा कि जी ईरान के खातमुल अनबिया सेंट्रल हेडकोार्टर के तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया है कि आबना हुर्मुज ईरानी मुसल्ला अफवाज के सख्त कंट्रोल में है और अपनी साबका ऑपरेशनल हालत में रहेगा। अब साबका ऑपरेशनल हालत जो है वो यही है कि आबना हुर्मुज जो है वो बंद था। हम्म। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि नेक नीति के साथ होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले साबका मफाहमत के मुताबिक इस्लामी जुमहूरिया ईरान ने महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाज़ों को आबना हुर्मुज से मुनज़्ज़म तरीके से गुजरने की इजाज़त देने पर इतफाक़ किया है। ताहम, अब यहाँ से स्टार्ट होता है ताहम, कि जी ताहम अमरीकी वादों के बार बार खिलाफ वर्जियों और बद इंतज़ामी की तारीख की वजह से बहरी कज़ाकी और समुद्री डकैती की कार्रवाइयों को इस बहाने से जारी रखे हुए है जिससे वो नाकाबंदी कहता है। सो बेसिकली जो असल इशू है वो जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की जानब से किया गया है, ये उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने ये रखना है तो ठीक है, फिर हम भी जो है वो आबना हुर्मुज हम बंद कर रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इसके नतीजे में आबना हुर्मुज का कंट्रोल अपनी साबका हालत में वापस आ गया है और ये स्ट्रेटेजिक आबी गुजर का मुसल्ला अफवाज के सख्त इंतजाम और कंट्रोल में है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि जब तक अमरीका ईरान से उनकी मंजिलों और दूसरी जगहों से ईरान तक जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदियाँ ख़त्म नहीं करता, तब तक आबना हुर्मुज की सूरत हाल सख्ती से काबू में रहेगी और इसकी साबका हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने पिछले व्लॉग में जो ओके। है वो आपके साथ ये बात शेयर की थी कि उसके अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कल गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जनाब ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हो गई हैं और हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक करीब हैं इस मामले के कॉन्ट्रैक्ट वो हमारा आपस में मुआहदा जो है वो हो जाए। बट उन्होंने कहा था कि नेवल ब्लॉकेट जो है वो हम ख़त्म नहीं करेंगे। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि तकरीबन 10,000 ओके। मरीन सेलर्स और पायलट्स जो हैं वो इस वक्त उस नेवल ब्लॉकेट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए जो है वो उसको नेवल हम ब्लॉकेट खत्म हुआ हुआ नहीं है। अब नेवल करेंगे। ब्लॉकेट बेसिकली क्या है कि जो ईरानी बंदरगाहें हैं वहाँ से कोई जहाज़ों की नकलो हरकत जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं होगी, जबकि हुई है। इवन दो हमने आपको कल या परसों हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तानी जहाज़ जो, बल्कि सॉरी कल किया था कि पाकिस्तानी जहाज़ शालीमार जो है वो ऑलरेडी इस जगह से गुजरते हुए जो है वो कराची की तरफ गया है और उस पर पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ था और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के नेवल शिप्स भी जो हैं वो उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे साथ। सो अब ये नई डेवलपमेंट ये आई है। अब इसकी वजह से क्या दोबारा ये जो आपने हुर्मुज को बंद करने की बात हुई है, इसकी वजह से पूरा पीस प्रोसेस जो है क्या डिरेल हो जाएगा या ये एक वक्ती तौर पे सिर्फ एक हिकअप है जो शायद रिजॉल्व कर ली जाएगी, वी डोंट नो। लेकिन ऑब्वियसली ईरान का जो असल मसला है वो ये कह रहा है कि जनाब इस नेवल ब्लॉकेट के जो है वो आप ख़त्म करें। अगर आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर आबना हुर्मुज भी जो है वो इसी तरह बंद रहेगी। दूसरी जानब हम्म। खलीजी मुल्कों से रवाना जहाज़ों का काफ़िला आबना हुर्मुज ऑलरेडी अबूर कर चुका है। ये इनके बयान से पहले खलीजी ममालिक की जानब से एक पूरा काफ़िला बना के जो है वो बहुत से जहाज़ जो हैं वहाँ से ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक आबना हुर्मुज अबूर करने वाले टैंकर्स में LPG ले जाने वाले 4 टैंकर्स शामिल हैं। कीमियाई मसनूआत ले जाने वाले मुतादद जहाज़ों ने भी आबना हुर्मुज को जो है ऑलरेडी अबूर कर लिया हुआ है। अच्छा। डैमियन सिमोन ने एक ट्वीट किया है, ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान बहरिया खलीज ओमान में अपनी तैनाती जारी रखे हुए है, मुमकिन तौर पर अपने तवानाई से मुंसलिक मफादात की हिफाजत कर रही है क्योंकि पाकिस्तान के झंडे वाले मुताबिक टैंकर्स जो तेल की मसनूआत लेकर कराची जा रहे हैं। सो इनके मुताबिक जो गल्फ़ ऑफ ओमान है वहाँ पे पाकिस्तानी जो नेवी है उसके जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो यानी पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं वो इस बिल्कुल आबना हुर्मुज के, ये जो खलीज ऑफ ओमान है ये बिल्कुल आबना हुर्मुज के साथ ही है
तो वहाँ पे डैमियन सिमोन जो है वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी नेवल फ्लीट जो है इस वक्त वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो प्रोटेक्शन वहाँ पे दे रहा है। अल जजीरा ने खबर दी है कि ईरान की वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई का कहना है कि अमेरिका के साथ जंग ख़त्म नहीं हुई है और उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान किसी भी सफारतकारी में धोखाधड़ी का जवाब देगा। उन्होंने मजीद कहा कि आपने हुर्मुज़ को गैर फौजी जहाज़ों के लिए खोलना लबनान में जंगबंदी से मशरूत है। सो टेक्निकली स्पीकिंग एक और सख्त बयान है जो ईरान की जानब से आया है कि अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। खत्म तो आप नहीं ये हुई समझ है। गए हाँ, और जब तक कि लेबनान the war वाला is over, मैटर नहीं, सॉल्व ऐसा नहीं नहीं होगा, है। ये नहीं होगा तो हो ये सकता। एक और सख्त बयान जो है वो सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के तो कामयाब स्ट्रेट दौरे ऑफ के बाद जो हॉर्मुज़ है वो खोला वतन किसने था वापस उस टाइम पहुंच गए पे? हैं और बड़ी तेजी वो से तो खोल ईरान ही उन्होंने तीनों सकता है मुल्कों ना? का जो है वो ये दौरा किया है और वहाँ पे बड़ी आई पजीराई थिंक वो मिली कुछ है उनको तीनों शर्तों मुल्कों पे के अंदर, खुला सऊदी होगा, अरब में भी, कतर में बट भी वो और तुर्किया में भी। अगर उसमें तुर्किया में कोई तो दीगर परेशानी आई ममालिक के होगी तो उन्होंने सरबराहान भी दोबारा जो है वहाँ बंद पे आए किया। हुए थे और वहाँ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन प्राइम सॉरी। मिनिस्टर का जो है वहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो 3 रोज़ा ईरान का दौरा जो है मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके हैं। तेहरान में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और कमांडर ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर से भी मुलाकातें हुई हैं। मुज़ाकरात का महवर खित्ते में पायदार अमन का क़याम और सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल रही है। फील्ड मार्शल ने मसाइल को सफारती कोशिशों और बातचीत के जरिए हल करने के ऊपर जोर दिया और फील्ड मार्शल के होते हुए ही आबना हुर्मुज़ जो है वो कल खोल दी गई थी, लेकिन उसके बाद अब हमें ये खबर आई है कि उसे वो फिर से दोबारा बंद बंद हो कर दिया गया। गया। मोस्ट प्रॉब्ली अब इसको ये जो भी आपस में इशूज़ आ रहे हैं इसको रिजॉल्व किया जाएगा ताकि इसको जल्द अज जल्द जो है वो दोबारा खोला जा सके। इसके अलावा CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकारों के दरमियान एक नया बातचीत का दौर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीर को मुतवक्किल है, यानी कि अगले 48 घंटे के अंदर जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको याद हो मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि संडे का दिन नहीं होगा लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिनों में से किसी एक दिन के अंदर जो है मेरी इतलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात का दौर जो है वो होने जा रहा है। तो अच्छा। CNN भी अब ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि मंडे का दिन जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जो है अच्छा, ये दोबारा लोग शुरू बता होगा नहीं रहे ना और कि हाँ। कब करने दोनों वाले हैं फरीकैन राउंड के 2। नुमाइंदे जो हाँ, है नहीं तो इतवार वैसे को तो इस्लामाबाद काफी सारी पहुंचेंगे और डेट्स मंडे की से जो है जो थी वो बाकायदा स्पेकुलेशंस थी, मुज़ाकरात कभी दोबारा शुरू 16 होंगे। अप्रैल आई, फिर 19 इसके साथ अप्रैल साथ आई। एक यार मेरे को ट्वीट लगता आपके है इस साथ बार शेयर शायद करना ट्रम्प ने चाहूँगा आना, और शायद इस वजह हाँ। से वो इनसे चीजें डोनाल्ड ट्रंप से जो है कॉन्फिडेंशियल वो है। एक्चुअली यस, एक ट्रू। सवाल किया गया जर्नलिस्ट की जानिब से कि इफ़ यू डोंट हैव अ डील बाय वेडनेसडे एंड द सीज फायर एंड्स विल यू एक्सटेंड द सीज फायर, कि यानी बुध को जो है जो आने वाला बुध है गुड 21 क्वेश्चन। अप्रैल की वो तारीख बनती है, सॉरी 2 हफ्ते खत्म हो जाएंगे। बुध से मतलब अमेरिकन वक्त के मुताबिक जो है वो 21 अप्रैल की डेट बनती है जब तक उन्होंने सीज फायर जो है वो रखा हुआ है। तो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अगर 21 अप्रैल तक आपका कोई मुआहदा ईरान के साथ नहीं होता तो क्या सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, आई डोंट नो, मे बी आई वोंट एक्सटेंड इट बट द ब्लॉकेड इज गोइंग टू रिमेन, अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन। ओह तो माय यहाँ से भी अब एक सख्त गॉड। बयान जो है वो सामने आया है कि जी मैं हो सकता है कि मैं इसको ये एक्सटेंड वैसे ना भी करूँ, प्यार की सीज फायर जो भाषा है नहीं इसको बोलते। एक्सटेंड ना करूँ ट्रम्प से और तो आप अगर हमारा उम्मीद ही मत मुआहदा नहीं रखिए होता कि कोई तो पीस शायद टॉक हमें नाम मुआहदा की जो है वो चीज दोबारा इन्हें शुरू समझ करना आती पड़ेगा। है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो है ये सख्त बयान है। ये पिछले 12 घंटे के अंदर ये दोनों साइड से जो है इनके ये आपको नॉर्मल नोट करें बयान तो कभी बड़े नहीं आए, सख्त किस्म के सख्त बयान बयान एक ही दूसरे के आते। बारे में जो है दोबारा दिए सच जा रहे में। हैं। इसके अलावा BBC और रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। साथ ये भी कह रहे हैं, मतलब मिक्स बैग किस्म के आप देख रहे हैं इस किस्म के ओके। बयान आ रहे हैं कि वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जी अगले 24 घंटे के अंदर कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका के साथ अगर मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कल कुछ होने वाला है, मेरा ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज़ होगी, क्या कल कोई होने वाला है सरप्राइज कल हो यार? सकता है। उन्होंने कहा कि कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल का इवेंट बरह रास्त इससे आसिम मुताल्लिक मुनीर नहीं, की लेकिन बात हो रही है। सवालात उसी पर होंगे। अब कौन सी शख्सियत आ रही है ये नहीं अभी तक बताया गया कि कौन अमेरिका जा रहा है और कौन व्हाइट हाउस का विजिट करने वाला है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी कामयाबी के साथ जारी है। ईरान के साथ पहले ही बहुत से मामला पर इतफाक़ हो चुका है। ईरानी क़यादत अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए कुछ मुख्तलिफ कह रही है, मैं सिर्फ दुरुस्त और सीधी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हतमी फैसला मैं करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदा होने के बाद हम ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर अमेरिका ले आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम और ज़्यादा सख्त तरीके से न्यूक्लियर मवाद हासिल करेंगे। मुमकिन है मैं जंगबंदी में तोसी ना करूँ लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। वही जो नेवल ब्लॉकेड अब आप देख रहे हैं हाँ। बार बार रिपीट हाँ। किया जा रहा है कि जनाब नेवल ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ईरान का रिएक्शन भी जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि लबनान को दोबारा एक मुस्तहकम मुल्क बनाने में मदद करेंगे। लबनान ने तवील अरसे तक मुश्किलात का सामना किया है। इजरायली वज़ीर आज़म से कुछ मामलों पर हमारे इख्तिलाफ़ात हैं लेकिन नेतन्याहू एक अच्छे शराकतदार हैं। इसके अलावा ईरानी स्पीकर बाकर कलेबाफ ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा अमेरिका के सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, वो 7 ही गलत साबित हुए हैं। दोबारा एक सख्त बयान। नंबर 1
उन्होंने कहा कि जी इन झूठे बयानात के बावजूद वो जंग में कामयाब नहीं हुए और यकीनन मुज़ाकरात में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मुहासरा जारी रहा तो आबना हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आबना ओके। हुर्मुज़ में आमदोरफ्त मखसूस रास्तों के मुताबिक हाँ, तो और वो उन्हें ईरान ट्रम्प की की ज़बान इजाज़त में से ही होगी। भाई आंसर करना आबना पड़ेगा। हुर्मुज़ को खुला या वो बंद रखना इतने उसके सॉफ्ट कवायद के पोलाइट हो तालीम नहीं मैदान सकते। अमल में होगा, ना कि सोशल मीडिया पर। ओह मीडिया गॉड। वॉर और राय आमा को मुतासिर करना जंग का अहम हिस्सा है, लेकिन ईरानी कौम इन हथकंडों से मुतासिर नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुज़ाकरात से मुतालिक दुरुस्त और मुस्तरद मालूमात वजारत खारजा के तर्जुमान के हालिया इंटरव्यू में देखी जा सकती है। सो दोबारा बहुत सख्ती आ रही है एकदम बयानात के अंदर। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी यार। नहीं तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए जब हमें ये न्यूज़ मिली थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया है। बट अब एकदम से फिर से वही सारी चीज़ें कि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है, दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं। बट लास्ट में आते-आते उन्होंने बताया कि एक और अच्छी चीज़ है, कल कुछ ईरान जो है, ईरान के लिए कोई सरप्राइज़ है या फिर शायद ईरान ही कोई सरप्राइज़ देने वाला है और साथ में कोई व्हाइट हाउस विज़िट करने वाला है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें कल पता चलेंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वेडनेसडे को जो है वो 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं सीज़ फायर के, उसके बाद क्या होगा अगर तब तक कोई फैसला नहीं लिया तो। लेट्स सी क्या होगा कल। बट आज की जो वीडियो थी काफ़ी सरप्राइजिंग थी। आई थिंक ये जो सेकंड फेज की मीटिंग है, इसकी जो डेट है उसको लेके बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज चल रही है। कभी 16 अप्रैल डेट आई, फिर उसके बाद 19 अप्रैल आई। तो आई थिंक इन सब चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि आखिरकार ये सेकंड फेज वाली मीटिंग होनी कब है। और डेफिनेटली ट्रंप ने आना है तो हाइप तो जरूर क्रिएट होगी, और उनकी सिक्योरिटी रीजन की वजह से आई थिंक ये सारी चीजों को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अगर अब जब मीटिंग हो तो फुल एंड फाइनल सब कुछ सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के ट्वीट से ये पता चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी शर्तें थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ईरान की जो अमेरिका की तरफ से तोड़ी गई हैं, और उन शर्तों को उन्होंने बिल्कुल नहीं माना है। सो लेट्स सी कि अमेरिका आगे क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों से वो कह के मुकर जाता है। सो हम नहीं चाहते कि इस बार जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ बैठकर कोई डील फाइनल करे, सो फाइनली ये फाइनल डील ऐसी हो कि हमेशा के लिए सीज फायर हो जाए। लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी वीडियोस हमें सामने दिखेंगी, हम वो जरूर आप सबके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।